नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे राजगढ़ सीएससी की मर्चरी में रखवाया गया। वहीं मृतका की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है, जिनकी शादी 2 मई 2022 को हुई थी और उनकी 1 साल 6 महीने की बेटी भी है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतका के भाई विक्रम मीना ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन की हत्या ससुराल वालों ने दहेज के कारण कर दी है और पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं से लेकर थानाधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि मृतका के भाई ने यह आरोप लगाया है कि उसकी बहन की हत्या फांसी लगाकर की गई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अनुसंधान में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। करीब 9 बजे विक्रम मीणा नाम से फ़ोन करके बताया कि मेरी बहन का ससुराल यहाँ पिनान में है, जिसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया। इस सूचना पर पुलिस वहाँ तुरंत मौके पर पहुँची, जहाँ परिवादी विक्रम मीणा की बहन लक्ष्मी वो मृत अवस्था में थी, जिसकी लाश को ला करके और सीएससी राजगढ़ मुर्दागढ़ में रखवाया गया। आज सुबह विक्रम ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन लक्ष्मी के ससुराल वालों ने उसकी दहेज के कारण उसकी मृत्यु कर दी। इस बात पर उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि मुकदमा दहेज हत्या का था, ये तफ्तीश श्रीमान सीओ राजगढ़ मैडम के नाम तफ्तीश की थी। मैडम द्वारा एक तो एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया, टीम द्वारा लाश का व घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई करके बोर्ड से मैडम द्वारा करवाया गया और लाश के परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। कल राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन की सालाना साधारण सभा की बैठक आज होतवाड़ा स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में युवा नेता सुरेश यादव को सर्वसम्मति से राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। वहीं नए प्रदेशाध्यक्ष सुरेश यादव ने बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य राजस्थान में गांव-गांव तक टारगेट बॉल खेल को पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाएं उभर कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। वहीं बैठक में भारतीय टारगेट बॉल संघ के महासचिव डॉक्टर सोनू शर्मा, राजस्थान टारगेट बॉल संघ के चेयरमैन गौरव शर्मा, सचिव महेंद्र कुमार बाना, उपाध्यक्षों अश्विनी कुमार शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश भर में रोष व्याप्त है और जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उसी कड़ी में अनूपगढ़ में भी हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आक्रोश यात्रा निकाली। यह यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। आक्रोश यात्रा का नेतृत्व हिंदू संगठन के मनोज जोशी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और साधुओं पर हो रहे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में पहले हिंदू बहुसंख्यक समुदाय में हुआ करते थे, लेकिन अत्याचारों के चलते उनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है।
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में निजी खातेदारी के करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया है। इकोलॉजिकल जोन ग्राम मथुरा दासपुरा लांगड़ियावास में जेडीए की बिना अनुमति स्वीकृति के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और साथ ही इकोलॉजिकल जोन ग्राम पंचायत नागल सोसावतान में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकारी इकोलॉजिकल जोन में अव्यवस्थित नाई की थड़ी जिला जयपुर में ही करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर वेलकम सिटी के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाए गए 3 नवनिर्मित मकान, मिट्टी ग्रेवल, सड़कें और अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन 10 के राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेसीबी मनीष और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास को विफल कर दिया गया है। राइजिंग राजस्थान समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर अर्थनीति बनेगा और राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रत्येक कोने में राजस्थान का उद्यमी मौजूद है और प्रत्येक राजस्थानी अब आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के प्रमुख शैक्षणिक शिक्षा आईआईटी जोधपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में एडवांस टेक्नोलॉजी लैब को स्थापित करने में मदद करेगा। राजस्थान की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 11% की विकास दर प्रदेशवासियों की मेहनत को दर्शाती है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट का सफल आयोजन किया है और उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 9-10-11 का राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो आयोजित हुआ है, आज इसका समापन हुआ है। मैं कह सकता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान के प्रति लोगों का आकर्षण, 32 देशों के लोग उसमें सम्मिलित होना, उद्योगपतियों का बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित होना, प्रवासी राजस्थानियों का आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसा कहता हूं कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं और वो हर क्षेत्र में हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उन संभावनाओं को देखते हुए आज हमारे 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। मुझे विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसमें नीचे उतर के भी आएंगे और राजस्थान में जो आवश्यकता है एक राइजिंग राजस्थान की, एक उत्कृष्ट राजस्थान की, एक विकसित राजस्थान की, निश्चित रूप से वो विकसित राजस्थान बनेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैफेट इंडिया खेलो इंडिया की तर्ज पर एसएमएस स्टेडियम में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के ओपन सिलेक्शन ट्रायल का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कुल 140 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से पुरुष वर्ग के 80 और महिला वर्ग के 60 खिलाड़ी सम्मिलित हैं। खिलाड़ियों का चयन एड हॉक कमेटी की ओर से मनोनीत राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड से आए हुए सदस्यों की ओर से किया गया। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बजौर ने
खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए कहा कि युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य में प्रतिभाशील खिलाड़ियों को वॉलीबॉल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और खेल और खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाएगा। जयपुर में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशन और नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के सर्वांगीण और आधारभूत विकास के लिए विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें, जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 66 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिससे जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। उक्त बैठक में जोन 9 में सेंट्रल स्पाइन जेडीए स्कीम में ब्लॉक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.16 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। जोन 10 में खोरी रोपाड़ा जेडीए योजना, हेरिटेज सिटी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15.42 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी बजट राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।